उड़ने वाली जादुई झाड़ू। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में सुहानी अपने पिता मुकेश के साथ रहती थी। सुहानी के पैदा होते ही सुहानी की माँ की मृत्यु हो गई थी। सुहानी एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार लड़की थी और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। सुहानी दिखने में सांवली थी, इसीलिए उसके स्कूल में उसे उसके काले रंग के लिए सब उसका मजाक बनाते थे। मुकेश को बहुत बुरा लगता था। अब बस वह यही सोच रहा था कि वह अपनी छोटी सी बच्ची की देखभाल अकेले कैसे करेगा। समय बीत गया। मुकेश सुहानी का बहुत ध्यान रखता था, पर वह भी कितना काम कर पाता, क्योंकि उसे नौकरी पर भी जाना होता था। और यही सब सोचकर मुकेश शादी करने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों बाद वह इंदु नाम की लड़की से शादी कर लेता है। इंदु दिखने में काफी सुंदर थी। जब वह दोनों शादी करके लौट रहे थे, मुकेश ने इंदु से कहा, सुनो इंदु, मैंने सिर्फ अपने बेटी के देखभाल के लिए तुम्हारे साथ शादी की है। उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसे बिल्कुल अपनी माँ की कमी मत होने देना। अपनी बेटी जैसे ही उसे प्यार करना। आप चिंता मत करिए, मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगी सुहानी को। फिर इंदु सुहानी को खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगती है। बिल्कुल उसे माँ की कमी नहीं होने देती और उसकी बहुत देखरेख करती है। समय बीतता गया। सुहानी इंदु को अपनी माँ मानती थी और इंदु भी सुहानी को बहुत प्यार करती थी। सुहानी को अपनी माँ के साथ खुश देखकर मुकेश भी बहुत खुश होता था। सुहानी कभी भी कुछ भी अपनी माँ को लाने के लिए बोलती, इंदु तुरंत उसके सामने लाकर रख देती थी। सुहानी अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि इंदु उसे बहुत प्यार करती थी और उसके रंग को लेकर भी उसे कभी कुछ नहीं कहती थी। पहले की ही तरह उसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। इंदु एक बेटी को जन्म देती है। सुहानी का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसे एक छोटी बहन जो मिल गई थी। मुकेश और इंदु भी बहुत खुश थे। अब सुहानी सारा दिन अपनी छोटी बहन मानसी के साथ ही रहती थी। वह उसको अपने से भी ज्यादा प्यार करती थी। सुहानी स्कूल से आकर और अपना काम करके जल्दी से अपनी छोटी बहन के पास आकर खेलने लगती थी। उसी के पास बैठी रहती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। इंदु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सुहानी दिन भर आराम करती रहे और वह काम करती रहे। अब उससे ये बातें बुरी लगने लगी। अब वह सोचने लगी कि क्यों ना घर का सारा काम वह सुहानी से ही करवाए। और अगले ही दिन मुकेश के जाने के बाद इंदु सुहानी के पास गुस्से से आती है और कहती है, ओहो महारानी, तू दिन भर बैठी रहती है और मैं काम करती रहती हूँ। एक बात ध्यान से सुन ले, अब से घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। मानसी को कौन संभालेगा? वह अभी बहुत छोटी है, तू उसे नहीं संभाल पाएगी और खाना भी तुझे ही बनाना है। लेकिन माँ, आपने तो आज तक मुझे काम करने के लिए कभी नहीं कहा, पर आज अचानक आप मुझे काम करने के लिए क्यों बोल रही हैं? आपकी तबीयत खराब है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रोज सुबह जल्दी उठकर तुझे घर के सारे काम करने होंगे। सुहानी रोज सुबह उठकर घर के काम कर देती है, पर उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी माँ ने उसे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आज से पहले इंदु ने सुहानी को एक भी काम करने के लिए नहीं बोला था। सुहानी बिना कुछ सोचे समझे घर के सारे काम करने लगती है और रात का खाना भी बना देती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुहानी अपने रोज के समय पर ही उठती है, पर आज इंदु गुस्से से आई और बोली, तू रोज रोज इतनी देर से उठेगी तो काम कौन करेगा? मैं तुझे दोबारा बोल रही हूँ, तुझे ही घर के सारे काम करने हैं। मैं आज के बाद कोई काम नहीं करूँगी। हाँ, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। इसी तरह इंदु ने सुहानी से रोज रोज काम करवाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सुहानी ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोला और घर के सारे काम चुपचाप करती रही। और अब सुहानी रोज सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती थी। अब तो इंदु ने सुहानी के काले रंग को लेकर उसे बोलना शुरू कर दिया था। एक दिन इंदु सोचती है, बहुत दिन हो गए मैं शॉपिंग करने नहीं गई। एक काम करती हूँ, मैं आज ही मुकेश के साथ शॉपिंग करने चली जाती हूँ और सुहानी को बहुत सारे काम बता देती हूँ, जिसकी वजह से वह हमारे साथ नहीं जा पाएगी। फिर से इंदु सुहानी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, मैं और तेरे पापा शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं भी चलूं क्या? क्या तुझे हमारे साथ शॉपिंग पर जाना है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं। और हाँ, अगर तेरे पापा पूछे
तो तू मना कर दियो कि तुझे शॉपिंग पर नहीं जाना। कह देना कि मुझे कोई काम है। ठीक है माँ, मैं पापा को मना कर दूंगी कि मैं उनके साथ नहीं आ सकती। और सुहानी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अरे सुहानी बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? नहीं पापा, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत सारा काम मिला है ना, वह मुझे करना है। मैं कभी और माँ के साथ चली जाऊंगी, अभी आप लोग चले जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, घर में ध्यान से रहना। ठीक है पापा, बाय। फिर मुकेश और इंदु शॉपिंग करने चले जाते हैं। सुहानी घर में अकेली थी, घर के काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जब वहाँ जाकर वह देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। बेटी, घर में कुछ खाने को है तो दे दो, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ माँ जी, हाँ रुकिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुहानी अपने किचन से कुछ खाने को और पानी लेकर आती है और बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने लग जाती है और सुहानी से खुश होकर धन्यवाद कहती है। धन्यवाद बेटी। और बेटी, तुम बहुत नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, पर अभी मेरे माता पिता कहीं गए हुए हैं। पर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर सुहानी अपनी माँ के बारे में सब बता देती है और वह ये भी बता देती है कि कैसे इंदु हर वक्त उसके काले रंग को लेकर उसे सुनाती रहती है। तुम उदास मत हो, इसका हल है मेरे पास। ये लो, ये एक जादुई उड़ने वाली झाड़ू है। इस पर बैठकर तुम उड़ने लगोगी और तुम इसे जो भी बोलोगी ये कर देगा। और तुम झाड़ू को हाथ लगाओगी तो तुम्हारा रंग भी गोरा हो जाएगा और तुम खूबसूरत दिखने लगोगी। और हाँ, झाड़ू का तुम कभी गलत इस्तेमाल मत करना और रोज तुम्हें किसी न किसी की मदद करनी होगी। अगर तुमने किसी की मदद नहीं की तो ये झाड़ू की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। ये झाड़ू कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, मैं हर रोज किसी न किसी की मदद जरूर करूंगी। यह सुनकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही उस झाड़ू को छू लेती है। और हाँ, जब वह शीशे में जाकर देखती है तो सचमुच उसका रंग बहुत गोरा हो गया था और वह दिखने में बहुत खूबसूरत हो गई थी। सुहानी बहुत खुश थी। वह बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली जाती है। सुहानी के जो बचे हुए काम थे वह उस जादुई उड़ने वाली झाड़ू से कहती है और तुरंत ही उड़ने वाली झाड़ू घर के सारे काम कर देती है। सुहानी बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद मुकेश और इंदु घर आ जाते हैं। इंदु ये देखकर हैरान थी कि सुहानी ने इतनी जल्दी घर के सारे काम कैसे कर दिए और वह साथ ही साथ इस बात पे भी हैरान थी कि सुहानी का रंग इतना गोरा कैसे हो गया। वह पूछती है, अरे सुहानी, तेरा रंग तो बहुत काला था, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? अम्मा, सफाई करते हुए मुझे एक क्रीम मिली, तभी मैंने उसे लगा लिया और मेरा रंग गोरा हो गया। अच्छा, मुझे भी लाकर दे वे क्रीम। सुहानी इंदु से झूठ बोल देती है और उसे कोई भी क्रीम लाकर दे देती है। फिर इंदु वह क्रीम लगाती है, लेकिन वह क्रीम लगाने के बाद भी इंदु का रंग वैसे का वैसा ही रहता है। उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आता। अरे, ये क्रीम तो मेरे में कोई बदलाव ही नहीं ला रही। अम्मा, आप तो वैसे ही इतनी गोरी हैं, इसलिए ये क्रीम आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। इंदु वहाँ से चली जाती है और सुहानी भी खाना बनाकर सो जाती है। अगले दिन सुहानी फिर से काम पर लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक जादुई झाड़ू है। फिर सुहानी उस जादुई झाड़ू से घर का काम करने को कहती है। तभी घर का सारा काम हो जाता है और सुहानी शाम को उस उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगती है। जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि उसे रोज किसी न किसी की मदद करनी होगी, वह वैसा ही करती है। वह रोज रोज किसी न किसी की मदद करती थी। इसी तरह सुहानी की जिंदगी बहुत खुशियों से बीत रही थी क्योंकि उसके पास एक उड़ने वाली जादुई झाड़ू थी। लेकिन सुहानी ने कभी भी उड़ने वाली झाड़ू से अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि उसके पास जो था वो उतने में ही खुश थी। सुहानी रोज रोज शाम को निकल जाती थी। इंदु को ये बात पता लगानी थी कि आखिर सुहानी रोज शाम को कहाँ जाती है। ऐसा सोचकर इंदु सुहानी से पूछती है, तू सच सच बता,
तू रोज शाम को कहाँ जाती है? और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू घर का काम भी बहुत जल्दी कर देती है। सब सच सच बता दे मुझे। माँ, जिस दिन आप और पिताजी शॉपिंग करने गए थे ना, उसी दिन हमारे घर पर एक बूढ़ी औरत आई थी। उन्होंने ही मुझे ये जादुई उड़ने वाली झाड़ू दी। इससे आप जो भी मांगेंगी वह दे देगा और इससे जो भी काम करने को कहेंगी ये कर देगा। क्या ऐसा है? फिर तो तू ये झाड़ू मुझे दे दे। इंदु सुहानी से वह झाड़ू छीन लेती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मेरे पास ये जादुई उड़ने वाली झाड़ू आ गई है। मैं इससे बहुत सारा पैसा और एक बड़ा घर मांगूंगी। इतना सोचकर वह उस झाड़ू से बहुत सारा पैसा और एक घर मांगती है। उसके इतना कहते ही उसका रंग काला हो जाता है और हाँ, झाड़ू इंदु को मारने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, ये झाड़ू मुझे मार रही है। सुहानी उस झाड़ू को रुकने के लिए कहती है, जादुई झाड़ू रुक जाओ, मत मारो मेरी माँ को। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जादुई झाड़ू इंदु को मारना तो बंद कर देती है, लेकिन उसका रंग काला ही रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब पहले की तरह इंदु सुहानी को बहुत प्यार करती थी और सभी हंसी खुशी रहते हैं।